गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज तो खैर आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि अब आज फुल मून है तो एनर्जी लो फील हो सकती है आपको, या इमोशनल ब्रेकडाउन्स फील हो सकते हैं, या फिर किसी को बहुत ही इमोशनली मूड स्विंग्स हो सकते हैं। सो आपको बहुत ही अपने आप को शांत रखना है, ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, ठीक है। जितना हो सके सात्विक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करनी है, ठीक है। और नींद लीजिए। अगर आपको लग रहा है ना कि आज मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है या हैवी फील हो रहा है, सो जाइए, ठीक है। किसी से झगड़ा करके या कुछ भी नहीं करना है आपको जिससे कि आपकी एनर्जी और ज़्यादा लो हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। टॉपिक ये है कि फुल मून एनर्जीज़ आपके पर्सन की आज क्या है, डीप इमोशंस क्या है आज फुल मून पे, उनकी क्या कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनके इमोशंस में। जैसे आपके हो रहे हैं वैसे उनके भी हो रहे होंगे ना, तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक तो हमेशा नहीं ही होती है मेरी कोई भी टैरो रीडिंग्स। अगर जेंडर स्पेसिफिक कभी फ्यूचर में हुई भी ना, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इस रीडिंग को ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। एक पार्ट में हम आपके पार्टनर की फुल मून एनर्जीज चेक करेंगे कि वो आज क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। और एक पार्ट में हम एक फुल मून हीलिंग प्रेयर करने वाले हैं आपके लिए, ताकि आप इसको जब चाहो सुन सको और आप इमेजिन करके, विजुलाइज करके अपने रिश्ते को हील कर सको, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, हमारे दिमाग में वैसे चीज़ें हम एक वीडियो बना लेते हैं ना, हमारे दिमाग में चीज़ों को बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं, तो वो चीज़ें अफर्मेशन की तरह एक्ट करती है और काम करती है मैनिफेस्टेशन की तरह। तो चलो पहले रीडिंग की शुरुआत करते हैं और लाइट कर लेते हैं कैंडल को। आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी विश है, आप इस कैंडल को देख के पहले यूनिवर्स से आप उस विश को पूरा होने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट कर सकते हो। जो भी आपकी विश है इस रिश्ते में, इस पर्सन को लेकर, वो मांग लीजिए। 3 बार पहले तो अपने पर्सन का नाम दोहराइए मन में या फिर ज़ोर से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, और उस विश को बोलिए। ओके, चलो लेट्स सी कि आपके पर्सन की फुल मून एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर ओवरऑल ही। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है, वो आपके साथ एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार करते हो। आप ऊपर से चाहे क्या दिखा रहे हो, उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उनको नफ़रत दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, शांत हो, रिप्लाई बैक नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन दे नो यू लव देम, क्योंकि वो उसको फील कर पा रहे हैं। वो आपके प्यार को अभी भी फील कर पा रहे हैं। तो उनको पता है कि आपके मन में उनके लिए प्यार है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन पास्ट में जितना श्योर वो अभी है ना आपको लेकर, जितना श्योर वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी करंटली मुझे दिख रहे हैं ना, उतने श्योर वो पास्ट में नहीं थे। वो पर्सन डेफिनेटली, आपके पार्टनर डेफिनेटली, दे वर कन्फ्यूज्ड, दे वर नॉट श्योर अबाउट देयर ओन फीलिंग्स। उनको खुद नहीं समझ रहा था कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं। दे वर ऑल ओवर द प्लेस विद देयर इमोशंस। ओके, इस पर्सन को आज बहुत स्ट्रांगली हर वो चीज़ याद आने वाली है जिसने जो आपने करी है, जिसके वजह से वो हर्ट हुए हैं। चाहे फिर वो आपने कोई बात बोली हो, चाहे आपने कुछ एक्शंस ऐसे आपके रहे हो जो इसके वजह से वो हर्ट हुए हैं, उसको याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और उनको बहुत बुरा भी लगेगा कि यार जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है। लेकिन उनके लिए मैटर प्यार करता है, उनके लिए मैटर फीलिंग्स करती है, उनके लिए मैटर आप करते हो, ना कि आपकी गलतियाँ। डेफिनेटली उनको बुरा लगता है आपकी गलतियों से, लेकिन उनके लिए प्यार मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
एक कई बार उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आए हैं कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब कन्फ्यूजन, मुझे नहीं इस दर्द में रहना है। येस डेफिनेटली उनको दर्द ही हो रहा है, आपके साथ हो या ना हो इट डज़न्ट मैटर, लेकिन दर्द उनको हो रहा है। ओके, तो वो बहुत बार सोचते हैं कि मैं ये सब छोड़ दूँ यार, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं अपने बारे में सोचूँ, मैं सेल्फिश हो जाऊँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस उनको कहीं ना कहीं खींच रही है अभी भी अपनी तरफ। दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन, नॉट पॉसिबल। इस पर्सन के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो रहा है कि वो आपको भुला दे या मूव ऑन कर ले। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में आज बहुत से डाउट्स भी आने वाले हैं। देखो मैंने बोला ना, फुल मून एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना, जब ऐसा दिन होता है ना कि जब आप अनाप शनाप सोचने में लग जाते हो। ये पर्सन भी डेफिनेटली उस जोन में जाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें उनको ट्रिगर करेगी कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या उसने मुझे, क्या वो मेरे साथ लॉयल था, क्या वो मुझे डबल डेट कर रहा था। मतलब इनके दिमाग में 100 थॉट्स आने वाले हैं। नेगेटिव ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन नेगेटिव्स डेफिनेटली थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं इनके अंदर। मुझे लगता है कि इस पर्सन का भी डेफिनेटली आपके अलावा किसी ने दिल तोड़ा है। आप जैसे इन्होंने आपका एक टाइम पे दिल तोड़ा था ना, ऐसा ही दिल इनका किसी ने तोड़ा है। ओके, तो जब कोई हमारा दिल तोड़ता है ना, जब चोट लगती है ना, उसी को फ़र्क पड़ता है, उसी को समझ आता है वो दर्द कैसा होता है। ऐसे ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है दैट उनका दिल किसी ने तोड़ा, उनको किसी ने चोट पहुंचाई, उनका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा, तब उनको आपकी वैल्यू समझ आई कि मैंने उसके साथ तो सेम किया था, तब तो उसने चूं भी नहीं की थी, मैंने तो उसके साथ कितना बुरा किया। इस पर्सन को आज बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील होने वाली है, डिस्पाइट ऑफ द नेगेटिव्स दैट दे आर लुकिंग इन यू। उनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस होने वाला है कि हम एक सेकेंड चांस डिज़र्व करते हैं, हमारे रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए, हमारे रिश्ते को ग्रो करने का चांस मिलना चाहिए। भले ही हमने पास्ट में चीज़ें गलत करी, हमारा तरीका गलत होगा, हमारी सोच गलत हो सकती है, तुमने मुझसे कुछ गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, लेकिन अगर हमें एक मौका मिलता है तो हम इस बार कुछ अलग करेंगे, हम रिश्ते को अलग तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, या क्या कहते हैं उसको, चलाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए थे पास्ट में, जो उन्हें लगेगा, आज उनको ऐसा फील हो रहा है या होने वाला है कि वो डिसीजन बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए वो डिसीजन इतना आसान नहीं था। जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है ना, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन, उनको फील होने वाला है कि वो इतना आसान नहीं था फॉर मी, इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको गलत बोला तब कि तुम मेरे साथ इस वजह से हो, या तुम मेरे साथ उस वजह से हो, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, और उसके बेस पे उन्होंने कोई डिसीजंस लिए। ठीक है, मतलब बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए, और अब उनको वही रियलाइज़ होने वाला है कि मैंने कितने गलत डिसीजंस लिए यार इस पर्सन को लेकर, या मैंने उसको कितना गलत समझा। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम आपको एक अलग अच्छे लाइट में देखते हैं 100%। डेफिनेटली अभी भी इनके मन में कुछ डाउट्स है, कुछ चीज़ें ये अभी भी फील करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हुई है। अब ये जितना प्यार करते हैं ना आपसे, या जितना फील करते हैं ना आपके लिए, पास्ट में उतना फील डेफिनेटली नहीं करते थे। इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है इस पर्सन के फीलिंग्स की, इस पर्सन के प्यार की, क्योंकि अब ये होपलेसली आपसे प्यार करने लगे हैं। ठीक है, चाहे आप इनको, मतलब आप इनके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर दो, फिर भी ये आपसे प्यार करते हैं। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ लव दैट दे हैव फॉर यू नाउ। बस अब इनको डर लग रहा है आपको फेस करने का, क्योंकि गलत डिसीजंस लिए, गलत बर्ताव किया, गलत चीज़ें बोली, गलत व्यवहार, हर चीज़ उन्होंने गलत ही करी है इन दिस कनेक्शन। सो वो और डरा रही है उनको कि यार कहीं सामने वाला मुझे थप्पड़ ही ना मार दे, या कुछ बहुत बुरा भला कुछ बोल ना दे, या फिर ये ना बोल दे कि मेरी लाइफ में तो कोई और आ गया। अभी सबसे बड़ा उनके लिए ना बुरा नाइटमेयर यही होगा अगर आप उनको बोलोगे कि मेरी लाइफ में अब कोई और है, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा बोल देते हो ना, बाय गॉड ये पर्सन सह नहीं पाएंगे, वहीं पे फेंट होके गिर जाएंगे, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट, उनके लिए मुश्किल होगा। देखिए इस पर्सन ने ना एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो गलतियाँ मेरी भी थी, गलतियाँ तुम्हारी भी थी, बट
हम दोनों ने सच्चा प्यार किया यार, तुम्हें भी पता है हमारी फीलिंग्स क्या थी एक दूसरे के लिए और हम कितने इम्पोर्टेंट थे एक दूसरे के लिए। मुझे लगता है ये पर्सन ना, आपके पहले अगर इनके लाइफ में कोई रिश्ते, कोई लोग रहे हैं तो इन्होंने बहुत इजीली उनसे मूव ऑन कर लिया है, बहुत इजीली आगे बढ़ गए, इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा चीज़ों का। लेकिन आप ही से मूव ऑन करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? आपको भुलाना, आपसे आगे बढ़ जाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या है इस रिश्ते की, क्या रियलिटी है? ऐसा क्या है जो उनको आपसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, जो उनको आपके बारे में सोचने पे यू नो मजबूर करता है, जो उनको आपकी कदर उनके मन में आपके लिए इतनी कदर है, इतनी स्ट्रॉन्ग जगह है? क्योंकि उनको अभी भी ऐसा फील होता है कि आपको खो देना वॉज देयर बिगेस्ट लॉस। नॉट वॉज, इट इज़ देयर बिगेस्ट लॉस। क्योंकि अगर वो आपको खो देंगे ना, उनको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बाकी रहेगा, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है अभी भी स्कोप है कि वो आपको पा सकते हैं, लेकिन अगर वो स्कोप भी चला जाएगा ना तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम। इस पर्सन को लिटरली आपकी हर जगह पे प्रेजेंस फील हो रही है। या तो इनको कोई कुछ बोलता है तो इनको आपका नाम सुनाई देता है, कोई इनको आवाज़ लगा दे तो इनको लगता है कि आप बुला रहे हो, किसी का कॉल आता है तो ये इनको लगता है आपका कॉल आ गया, तो दे आर फीलिंग यू लाइक दे पागल हो चुके हैं ये पर्सन। ओके, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। लिटरली आपके साथ अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दिया है इस पर्सन ने कि हम अगर साथ होते तो हम कैसे दिखते, अगर हमारी शादी हो जाए तो हम कैसे दिखेंगे, वो मेरी वाइफ या हस्बैंड बन जाएगा तो कैसे लगेंगे हम साथ में। सो एवरीथिंग दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू लिटरली। पर्सन लिटरली अब आपको लेकर ड्रीम्स देखने लगे हैं, खुली आंखों से कह लो या बंद आंखों से कह लो। इस पर्सन को आज अगर सबसे ज़्यादा कुछ फील हो रहा है तो रिग्रेट फील हो रहा है जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया। क्योंकि उनको लगता है कि जितना बुरा बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया है ना, वो आप डिज़र्व भी नहीं करते हो। यू डोंट डिज़र्व, यू डिज़र्व टू बी ट्रीटेड वेल, बट इन्होंने आपको वेल ट्रीट नहीं किया। क्योंकि उनको लगता है उनकी ये थॉट है या उनकी सोच है कि वो इमेच्योर थे उस वक्त, इसीलिए उन्होंने इमेच्योरिटी में आके गलत डिसीजंस लिए या गलत बिहेव किया आपके साथ। मुझे लगता है इस पर्सन कर सकता है कि आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए, आपके लिए खड़े नहीं रह पाए, आपके लिए बोल नहीं पाए, या फिर अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो आपके लिए क्या फील करते हैं बेसिकली वो कभी बता नहीं पाए आपको। दैट इज़ व्हाट दे फील। ओके, एंड उसी बात का उनको सबसे ज़्यादा गिल्ट है, सबसे ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि यार क्यों, ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं प्यार होते हुए भी चीज़ों से भाग रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज़ इट? ठीक है, सो या दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग लाइक। इस फुल मून पे उनकी यही इमोशंस है, यही फीलिंग्स है। अब हम प्रेयर करने वाले हैं। इस प्रेयर में मैं ऐसे बोलूँगी जैसे मैं आप हूँ, ठीक है? जैसे आप प्रे कर रहे हो डिवाइन से अपने रिश्ते के लिए, ठीक है? तो उसी तरह से आपको उसको फील करना है। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक वो इंटेंशन नहीं फील होगी, और वो इंटेंशन नहीं होगी तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। क्योंकि मैनिफेस्ट करना इज़ प्योरली अबाउट इंटेंशंस, ठीक है? तो हर चीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको फील करो, उसको अपने अंदर समा लोगे ना जितना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? चलो लेट्स लाइट द कैंडल। मैं भी प्रेयर कर रही हूँ, जिसको सुननी है वो सुन सकते हैं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है? आप इसको कभी भी सुन सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है फुल मून पे ही सुनना है। ओके, लेट्स सी। डियर डिवाइन, इस इंसान से मैं बहुत प्यार करती हूँ। आपको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हो। आप मेरी हर इमोशन को समझते हो, आप मेरी हर फीलिंग को जानते हो। मैं चाहती हूँ कि जैसे आप मेरी फीलिंग्स को समझते हो वैसे ही मेरे पार्टनर मेरी फीलिंग्स को समझे, वो मुझसे और ज़्यादा प्यार करे, वो मेरी और ज़्यादा इज्जत करे, हमारा रिश्ता हर लेवल पे हील हो जाए।
हमारा टूटा रिश्ता जुड़ जाए। डिवाइन, हम चाहते हैं कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, इस रिश्ते को आगे ले जाने का एक मौका मिले, जो मौका सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो। आपसे बड़ा और आपसे ताकतवर और कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे रिश्ते को हील करें, उसमें से सारी नेगेटिविटी को हटा दें। वो सारी नेगेटिविटी आप अपने अंदर संभालें, डिज़ोल्व कर दें। अभी इस वक्त मेरे रिश्ते की सारी बुराई, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नाराज़गी, मेरे पार्टनर के मन में मुझे लेकर जो भी नाराज़गी, गुस्सा, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन जो भी है ना, सब कुछ इसी वक्त मेरे रिश्ते से निकल जाए। अगर उनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग हो तो वो हो सिर्फ प्यार की, अफेक्शन, केयर, इज्जत, अपनापन। डिवाइन, हमारे रिश्ते को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो ना कि वो किसी की बातों में ना आ पाए, वो किसी का सुन के हमारे रिश्ते के फ्यूचर को ख़राब ना करे। वो हमेशा मेरी साथ दे, मेरे लिए स्टैंड ले, हमारे रिश्ते के लिए खड़े हो। वो मेरे लिए इतना सीरियस हो जाए जितना आज तक कभी वो नहीं हुए। डिवाइन, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप ही हो जो अपने पावर से, जो अपने शक्ति से, जो अपने प्यार से मेरे रिश्ते को हील कर सकते हो, फिर से हमें एक कर सकते हो और हमेशा हमें जोड़े रख सकते हो। मुझे आपकी ताकत पे पूरा भरोसा है, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मेरे प्यार पे मुझे भरोसा है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग से मेरे रिश्ते को भर दे। हम दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार मिले। हम दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनली प्यार करें। मेरा पार्टनर हमेशा मेरे बारे में सोचे, मेरी वैल्यू करे, कभी भी मुझे हर्ट ना करे। उसके ज़िंदगी में मेरी वैल्यू सबसे ऊपर रहे, मेरी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रहे। डिवाइन, मैं उसके लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाए, इसके लिए स्टैंड ले ज़रूरत पड़ने पे। कभी भी मुझे हर्ट ना करे, कभी भी मुझे अपने से अलग ना समझे। हमारा मिलन हो हर लेवल पे, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली हम एक हो जाए। हमारे बीच कोई ना आ पाए, लेकिन हाँ, एक होकर भी हम अपने इंडिविजुअल सेल्फ को संभालें। हम खुद से प्यार करें, हम खुद की केयर करें, हम खुद कुछ अपनी ज़िंदगी में बन पाए ताकि हम एक दूसरे को खुश रख पाए। डिवाइन, हमारे बीच जो भी तीसरा पर्सन आ रहा है वो हमारी लाइफ से शांतिपूर्वक निकल जाए। उसके मन में मेरे पार्टनर को लेकर कोई बुराई ना हो, कुछ भी वो फील ना करे मेरे पार्टनर के लिए, और वो हमारे ज़िंदगी से दूर हो जाए, कट ऑफ हो जाए पूरी तरह से। मेरे मन में उस थर्ड पर्सन के लिए भी कोई नेगेटिविटी ना रहे और उस थर्ड पर्सन के मन में मेरे लिए भी कोई नेगेटिविटी ना रहे। शांतिपूर्वक वो हमारे लाइफ से डिटैच हो जाए ताकि हमारा मिलन हो पाए, हम एक हो पाए, मेरा पार्टनर मेरा हो पाए, मुझसे प्यार कर सके, मेरी इज्जत कर सके, मेरे साथ लॉयल रह सके। डिवाइन, मुझे आपके पार पे पूरा भरोसा है। मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि मेरी इस प्रेयर को, मेरी इस रिक्वेस्ट को आप समझोगे, एक्सेप्ट करोगे और रियलिटी में लाओगे। बहुत जल्द हम एक होंगे, बहुत जल्द मेरे पार्टनर और मेरे बीच की दूरियां पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी।
जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो मुझे मिस करना शुरू कर देंगे, मेरे बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। उनके मन से मुझे लेकर कोई भी नेगेटिविटी हो वो हट जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे मेरे बारे में। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है डिवाइन, आप मुझे माफ़ करें। अगर मेरे पार्टनर से कोई गलती हुई है जाने अनजाने में, आप हम दोनों को माफ़ करें। हमारी प्रेयर को स्वीकार करें। हमें प्योर बनाए, आपके जैसा बनाए। हमारे इंटेंशंस प्योर हो, हम कुछ कर पाए ह्यूमन काइंड के लिए। हम दोनों को इतनी शक्ति दीजिए कि हम इतने पावरफुल बन पाए कि हम लोगों की मदद कर सकें। अभी इसी वक्त से हमारा रिश्ता हील हो रहा है। आई ट्रस्ट यू डिवाइन। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप जो मेरे लिए करोगे मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हम एक दूसरे के रहेंगे हमेशा और उसमें मुझे आपकी ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। आप तो मेरे इंटेंशंस जानते हो। मेरे इंटेंशंस कभी ख़राब नहीं थे और ना कभी ख़राब रहेंगे। डिवाइन हमारे रिश्ते को ब्लेस करिए आपकी डिवाइन पावर से, आपके असीम प्यार से। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इंसान, कोई भी हमारे रिश्ते को कभी ख़राब न कर पाए। हमारे रिश्ते को एक प्रोटेक्शन वॉल दीजिए। मेरे पार्टनर मुझ पे इतना ट्रस्ट करे कि वो किसी की बातों में आकर कभी मुझ पे भरोसा ना करने पे मजबूर ना हो। उनके लिए मैं नंबर 1 प्रायोरिटी बनूं। अपनी सच्ची फीलिंग्स वो मेरे सामने एक्सप्रेस करे, कभी भी मुझसे दूर ना जाए, मेरी हर बात माने, क्योंकि मैं हमेशा उनके अच्छे के लिए बोलती हूँ तो वो मेरी बातों को समझे। मैं जैसी हूँ मुझे एक्सेप्ट करे, वो जैसे है मैं उन्हें वैसा एक्सेप्ट कर पाऊँ। शक्ति दीजिए डिवाइन, गाइड करे, ब्लेस करे, हील करे। आपका मैजिक हमारे रिश्ते के लिए काम करे। आपके अंदर बहुत सारा जादू है, बहुत सारा मैजिक है। उसी मैजिक से प्लीज़ हमारे रिश्ते को हील करे। ट्रस्ट यू। थैंक यू डिवाइन। ओके, सो मैंने प्रेयर भी कर दी है और मैंने रीडिंग भी कर दी है। आई होप कि आपको ये रीडिंग और ये प्रेयर हेल्प करे। ओके, और कैसी लगी आपको ये प्रेयर और ये रीडिंग वो भी कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और फुल मून ब्लेसिंग्स कमेंट्स में ज़रूर लिखना ताकि डिवाइन आपकी हर एक की मनोकामना पूरी करे। अगर आपको कोई विश भी है तो फुल मून ब्लेसिंग्स और उसके बाद आपकी विश भी लिखिए ताकि मैं आपके लिए प्रे करूं और आपके जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जितने हो सके उतने लाइक्स भी करिए ताकि क्या होगा उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। राइट, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।